सर्वर तब लगेगा जब पानी बरसात हो रही है फिर धूप हो रही हो, बरसात हो रही है धूप हो रही हो। राम राम सभी को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है सिजेंटा कंपनी का फसल सुरक्षा कार्यक्रम गेस्ट हाउस में रखा गया। सोनू गेस्ट हाउस। धान की फसल लगी हुई है और धान की फसल में नए तरह के भी बहुत रोग लगते हैं आज की डेट में, और पुराने तो लगते ही हैं। तो इसलिए ये सिजेंटा कंपनी ने प्रोग्राम रखा हुआ है किसानों के लिए। तो चलते हैं और वो वहाँ पे बताएंगे जो भी उनकी नई दवाई आ गई है, पुरानी दवाई आ गई हैं, ये अपने दवा से जो धान में रोग लग रहे हैं नए पुराने, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कितना दवा पड़ेगी, तो पूरा वहाँ पे बताया जाएगा। ये मान लो कि पूरा फसल सुरक्षा कार्यक्रम ही है एक तरह से प्रोग्राम पूरा, तो सभी किसानों के लिए रखा गया है। तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी जो भी बताई जाएगी। तो वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही खास होने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए उसके बाद फिर निकलते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही होने वाला था। अब देखो बारिश हो रही है। तो गांव के भी 2-3 लोग हैं, तो लोग भी जाएंगे और वहाँ पे पहुँचने के बाद मिलते हैं, और जो होगा रास्ते का थोड़ा बहुत दिखा देंगे आपको। हाँ, ये यहाँ कौन वेट कर रहा है भाई। ग्रीन पन्नी वापस करने जा रहे हो काका है बड़ी है। तो आ गए हैं अभी हम लोग गेस्ट हाउस के अंदर, और यहाँ पे प्रोग्राम चालू है लगभग। ओह संदीप सर, कुछ बोलना चाहोगे। आइए सिजेंटा मीटिंग, सिजेंटा कंपनी की मीटिंग है यहाँ पे, देखो चालू है पहले से। जैसा कि बात करेंगे आप लोगों की है सरुआ। सरुआ आप लोगों के खेत में अगर लग जाए तो कितना % नुकसान हो जाएगा, कितना % नुकसान हो सकता है अगर खेत में सरुआ लग जाए। लगता है नहीं लगता है? लगता है। तो लगने से उसका क्या नुकसान हो सकता है? 20 से 25% धान बैठ जाता है, ठीक है ना। मान के चलो 20 से 25, अगर 10 लाख गल्ले हैं खेत में, तो 10 लाख गल्ले का 2 लाख गल्ले आपके सड़न गलन से खराब हो गए। अब 2 लाख गल्ले अगर सड़न गलन से खराब हो गए तो उन 2 लाख गल्लों में बालियां आएगी क्या? अगर बालियां आ भी गई तो क्या वो ताकत और उससे दाने भरेंगे? नहीं। तो ये नुकसान कहीं ना कहीं सरुआ की वजह से होता है। आज सीधा समझो, सीधा असर बाली पे आएगा उसका, अगर यहाँ पे पौधा स्वस्थ नहीं रहा। पहला। दूसरा, सरुआ क्या है, उस टाइम पे खेत में अटैक करता है जब खेत की बुनियाद रखी जा रही होती है। आपने सिर्फ पौधा ही तो रोपा था खेत में जाके, उसके बाद तो कल्ले फोड़ रहे हो ना, ऐसे ही हो रहा ना। जब उसके अंदर कल्ले फोड़ रहे तो कल्ले क्यों फोड़ रहे हो? कैसा कैसा ये कल्ले क्यों फोड़ रहे हो खेत में? आपने धान में तो सिर्फ एक पौधा बैठाया था खेत में जाके, उसमें कल्ले क्यों चाहिए आपको? तभी पैदावार आएगी। ज्यादा पानी होने से ज्यादा को मजा आ रहा है। कैसा सवाल कर रहे हैं बच्चों वाला? तो बच्चों वाले सवाल से ही आंसर निकल कर आएगा कि कल्ले निकाल रहे हैं। कैसा जो बात करिए मुझसे बात करिए, ठीक है ना। कल्ले निकाले जा रहे हैं ताकि पैदावार आए, और उन्हीं कल्लों को सरुआ जैसी बीमारी बर्बाद कर रही है। समझ रहे हो आप? समझ में आ रहा है। इस चीज को ठीक है, बर्बादी ना हो, वो कल्ले ना सड़े, इसलिए हमें समय रहते कुछ ना कुछ खेत में कर देना होता है। हम लोग टंकी दवाई लेने तब निकलते हैं जब खेत में सरुआ लग जाता है। और सिजेंटा क्या कहती है कि आपको रिफ्लेक्ट टॉप जो हमारा उत्पाद है उसको इस्तेमाल कब करना है? जब बीमारी ना लगे। सरुआ कब लगेगा? जब पानी बरसात हो रही है फिर धूप हो रही हो, बरसात हो रही है धूप हो रही हो, है ना। और ऐसा कोई समय जाता है कि जुलाई अगस्त में बारिश ना हो? ऐसा हो सकता है कि जुलाई अगस्त में बारिश ना हो? होना ही होना है। और धान को भी पानी चाहिए, होता है ना। के अंदर होगी। और जितनी भी मार्केट में दवाइयां आज की डेट में उपलब्ध हैं वो लगभग बारिश में धुल जाने वाली दवाइयां हैं। अगर आपने स्प्रे किया और दवाई बारिश हो गई तो दवाई धुल जाएगी। अगर टंकी पानी की मेहनत बेकार गई और जो दवाई का खर्चा हुआ वो भी बेकार हो गया और बीमारी और अलग से लग गई। रिफ्लेक्ट टॉप जो है जब खेत में स्प्रे होता है तो ये जो कोशिका होगी जिस फफूंद की वजह से ये फैलती है उसके पावर प्लांट को उड़ा देती है ताकि दोबारा ये ना बन सके। सीधा एनर्जी ही उसकी उड़ा दी। क्या
रहे हैं कि आप जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा में चलोगे तो गलत रास्ते चले जाओगे आप। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गई ना बात? पीछे पावर प्लांट को उड़ा देती है उस कोशिका की, तो बीमारी ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगी। समझ गए सारी बातें? तो अब मैं एक बार में सारा इसको खत्म करता हूँ। रिफ्लेक्टॉप दवाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में सड़ुआ जैसी बीमारी नहीं लगती है, तना और हरा भरा मजबूत होता है। तीसरा, आपके आगे उत्पादक कल्ले बनेंगे जिसमें बालियां स्वस्थ आएंगी। चौथा, कि ये पावर प्लांट को उड़ा देता है कोशिका की, जिससे बीमारी आगे फैल नहीं पाती है। पांचवा, ये मोम सा लेयर बना देता है पत्तियों के ऊपर, ताकि बाद में फफूंद का अटैक पौधे के ऊपर ना हो सके। ठीक है, ओवरऑल 160 ml प्रति एकड़। कितना कितना भैया, कितना? 160 ml एकड़ के हिसाब से ये 1 एकड़ में इसको डाला जाता है। 150 लीटर पानी कम से कम चाहिए, तो 150 लीटर पानी में 160 लीटर दवाई को घोलकर आप इसको 10 टंकी में पौधे के ऊपर स्प्रे करें, और आपको 5-7 दिन में दिखने लगेगा कि खेत ऑटोमेटिक है हरा भरा। और 15-20 दिन बाद आपको ऐसा महसूस होगा, जब खेत में चलोगे ना तो पत्तियां आवाज करेगी खन खन जैसी। कितना पानी लगाते? 1 बीघे में 3 टंकी। आप 1 एकड़ में जितना किए हो कभी? हाँ, लगाओगे, किए हो कभी? उतना अच्छा परिणाम आप हाँ। आपको खेत में कैसा रिजल्ट? बहुत बढ़िया। बढ़िया। पत्तियों से गुनगुनाहट की आवाज आती है। हाँ, एमिस्टार को 200 ml, एम्फिली को 100 ml, दोनों को मिलाकर के धातु की अवस्था से 10% बाली तक आपने स्प्रे करना है। मैं कहता हूँ कि आपकी फसल में ना तो कोई बीमारी रहेगी और ना ही कोई कीड़ा रहेगा। साथ ही साथ में पैदावार, जो हम बात करते हैं पैदावार की, 1 से 1.5 कुंटल पैदावार का आपका मुनाफा होगा। ये मैं आपको बताता हूँ। एमिस्टार को का इस्तेमाल करके, क्योंकि जो पटपर होता है, जो पटपर धान निकलता है, जैसा अभी बताया कि बाली के अंदर जो दाने की सफेद बाली निकलती है, वो आपके खेत में सफेद बाली का कोई रोग नहीं। भुनगा, ठीक है, या फुटका या जो भी है, वो कहाँ? यहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरफ। ये ऊपर नहीं मिलेंगे आपको, ये नीचे मिलेंगे, और इतनी मात्रा में मिलेंगे कि जिनकी आप गिनती नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ना, सुंडी तो 2-4 बार दिखाई देती है, लेकिन जब ये आते हैं तो आप इसको गिन नहीं सकते हो। हाँ, ये अलग अलग है। इसमें जो बीपीएस है वो ग्राउंड प्लांट है, जैसे उन्होंने बोला भूरा भूरा जो नीचे कूदो, इनके अंडे देने की क्षमता इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार में लाखों पैदा होते हैं दोबारा। ठीक है ना? और जब ये चूसते हैं तो जैसा कि उन्होंने बोला, पूरा पूरा धान जल जाता है। अगर ये धान का खेत है, मार्केट का खेत है, तो मान के चले कि इतना हिस्सा पूरा पूरा जल जाएगा। दूर से पता चलेगा कि इतना हिस्सा तो पीला पड़ गया। तो अगर इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं जला हुआ, जल मतलब हॉपर का जला हुआ, हॉपर बर्न। ठीक है ना? अगर ऐसी समस्याएं कहीं पर हैं, जहां जहां भी हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय रहते दवाई का इस्तेमाल कर दें। और उस दवाई का क्या नाम है? क्या नाम है? चेस। पक्का? क्या नाम है दवाई का? चेस। चेस ही एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र दवा है पूरे भारत में जो कि चेस ही एकमात्र दवा है पूरे भारत। हाँ क्या? ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, सुनिए। बीमारी कैंसर होती है, बहुत लोग कर भी जाते हैं, ज्यादा लोग निपट भी जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या? हाँ, क्या? ना क्या हुआ? उन्होंने ले लिया। जब कंपनी वाले जब फंस जाते हैं तो बचने के लिए कोई ना कोई दूसरा विकल्प जरूर निकालते हैं। अच्छा, तो ये वही निकाले क्या? हाँ, तो वही निकाल रहे हैं। नंबर 1 बनी हुई है ये दवा, और आज भी बढ़ रही है। 3 ताले एक बार में लगातार। पहला ताला लगाएगा मुंह के ऊपर ताकि वो खा ना सके, दूसरा ताला लगाएगा पैरों के ऊपर ताकि वो खुदा भी ना सके।
चाहिए, और तीसरा ताला लगाएगा उस अंक पे जहां से अंडे पैदा होते हैं। अगर उस अंक पे ताला लग जाएगा तो क्या अंडे पैदा होंगे? उसकी प्रजनन अवस्था प्रक्रिया होगी, उसको रोक देता है। बताएं। 2.5 किलो प्रति एकड़ में की मात्रा है। इससे ये क्या कहते हैं, दोनों की ड्रॉप करता है और जो प्रारंभिक अवस्था में कीड़े लगते हैं उनका भी विनाश करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप जाए वहाँ पे अपने का लिया। अबे काय साड़ा इनाम गा कर अभी जैसा कि फोन होल्डर आ गए, इतनी खुशी। 10 मिनट तो इसको खाना स्टार्ट कर दिए, ये लोग भी सभी खाने लगे। कैसा है इमरान चाचा, कैसा है? बढ़िया है, अच्छा लगा भाई। बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। बाकी देखो पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ और ये पूरा हाल खाली हो गया है। जो यहाँ से दूर से आए थे यहाँ पे, वो अभी देखो नाश्ता कर रहे हैं जो भी दिया गया है। ये देखो, ये रहे सर जो अभी दवा के बारे में बताए हैं। बाकी ये रही दवाएं, ये देखो पहली दवा, दूसरी दवा, तीसरी रिफ्लेक्ट टॉप इनसीपीओ, ये 5वीं है, 6वीं, 7 दवाएं ना। तो सभी के बारे में पता है आपको? आप सबके बारे में पता ही है। देखिए हमारे यूट्यूबर भाई आकाश सिंह भी दवा के बारे में गहन निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत कृषि से जुड़े ही हैं और इसलिए धान की फसल में दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए इनसे भी पूछते हैं। जो आप क्या बोलना चाहोगे? सिंजेंटा का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छा है, सब लोग इसी को इस्तेमाल करें। आप किए हैं? हाँ, बहुत बार किए। सही है, चलो। तो भाई सर बोले थे कि अभी रुको, मोबाइल नंबर आपका लिखना है। कुकर नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, इनको भाई कुकर नहीं मिल रहा है, पता नहीं लेट हो जा रहा है। बोलते हैं एक कि साल पहले निकला हुआ। जितनी भी मीटिंग हुए हैं बोले कि अगली मीटिंग में मिल जाएगा, लेकिन हर बार होता क्या है कि अगली होता चला जाता है। तो बोले कि इस बार अपना नाम, नंबर, सारा चीज़ लिखा दो, अगली बार दे दिया जाएगा आपको। देखो मिलता है कि नहीं। अब कुकर निकला था, कैसे निकला था? अरे लकी ड्रा इसमें चलता है ना सिंजेंटा में। अच्छा, हो गया। तो जो नंबर लिखवाना था देखो हो गया। और अभी ये लोग भी जा रहे हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। हो गया। हाँ, अब मिलेगा कि नहीं? शायद तो नहीं मिलेगा। स्टार्टअप गाबे पे डालना हाँ, है, ठीक है। गाबे का मैं स्टार्टअप और एम्पली को अब सर आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम शिवम शर्मा है। अच्छा। टेरिटरी मैनेजर प्रयागराज में कार्यरत हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखो हमको भी ये मिल गया है मोबाइल होल्डर, इनको भी मिल गया है। तो अब कहाँ चलें? घर चलें। तो गाइस चलते हैं हम घर, क्योंकि सारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म। और जो सिजेंटा कंपनी से आए थे वो लोग भी जा रहे हैं, तो इसलिए हम भी जा रहे हैं। अगर प्रोग्राम और होता तो और वेट करते रुकते यहाँ पे फिर।